नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन है, बट ऑफ कोर्स आपको ये देखना है कि यहां पर ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल हमारे बाजारों में जिस तरह की उठापटक हुई आशीष, उसके बाद अब यही देखना है कि आज किस तरह की ओपनिंग रहती है, दिन के दौरान कैसी वॉलेटिलिटी हमें फिर से देखने को मिल सकती है। बट ऑफ कोर्स जिस तरह के क्यूज बन रहे हैं, गिफ्ट निफ्टी पर एक बार नज़र डाल लीजिए। वहां पर लगभग यहाँ पर 38 पॉइंट्स की गिरावट के साथ कारोबार होते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा तेज़ी मंदी का तो मूड माहौल नहीं है, बट ऑफ कोर्स आपको कल अमेरिकी बाजारों में करीबन डाउ जोन्स में आधे % तक की गिरावट हमें देखने को मिली थी। इनफैक्ट यहाँ पर नैस्डैक फिर भी हरे निशान में बंद होने में सफल हुआ। इसके पिछले दिन आपने देखा था कि नैस्डैक में जो बड़े हैवी वेट्स थे, वहाँ पर आपको 2 से 2.5% की औसतन तेज़ी तमाम स्टॉक्स में वहाँ पर देखने को मिली थी। इस कारणवश ही डाउ जोन्स में भी आपको बढ़िया तेज़ी बनती हुई नजर आई। बट इस बारी अगर आप कल के शाम की बात करेंगे तो नैस्डैक की तरफ से, यानी कि वहाँ पर जो काउंटर्स हैं उनकी तरफ से बहुत बड़ा सपोर्ट तो नहीं आता हुआ नजर आया। और देखिए आप डाउ जोन्स करीबन आधे % तक की गिरावट दिखा रहे हैं। ऑफ कोर्स यूरोपियन मार्केट से भी मिला जुलाई रुझान था, लार्जली नेगेटिव साइड पर ही हमें जो पिक्चर है बनती हुई नज़र आई है। करीबन 0.3% तक की गिरावट कैक 40 में आई, फिर डैक्स में भी आप देखिए ऑलमोस्ट 0.2% तक की गिरावट भी हमें देखने को मिल रही है। तो यूरोपियन बाजारों से भी सुस्ती का मूड माहौल बना है, डाउ जोन्स में भी गिरावट है। बट एशियन मार्केट में जापान के मार्केट को आपको खासा यहाँ पर ध्यान में रखना है। 34 साल की अब ऊंचाई पर जो निकाय है वो पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। 600 अंकों का बड़ा उछाल अभी जापानीज मार्केट बयान करते हुए दिख रहे हैं। ऑलमोस्ट परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो 0.25% तक की शानदार तेजी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। हालांकि अन्य जो एशियाई बाजार है, हैंगसेंग आप देखिए तो ऑलमोस्ट सुस्ती के साथ ही कारोबार कर रहे हैं, बट निकाय में बहुत ही शानदार एक्शन आज के दिन में बनता हुआ दिख रहा है। एफआईएस की तरफ से थोड़ी सी बिकवाली का मूड माहौल बना हुआ है। करीबन 1000 करोड़ रुपए की यहाँ पर कैश मार्केट में इन्होंने बिकवाली की है। बट हमारे घरेलू मार्केट में जिस तरह से सिप इनफ्लोज आ रहे हैं, जिस तरह से AUMs, जितने भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, उनके यहाँ पे ये AUMs बढ़ रहे हैं, वो अपने आप में काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो मूड माहौल है थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ भी आज लौटता हुआ दिख सकता है। तो चलिए, ये जो ओवरऑल सेटअप है उसमें तो यही समझ में आ रहा है कि मिले जुले से ही यहाँ पर रुझान अभी इनिशियली देखने को मिल रहे हैं। और इस बीच हमें किस तरह से ट्रेड लेना है और कौन से हमारे बीच दमदार इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग आइडियाज़ है, ये हम आपके सामने लेकर आएंगे। बट आशीष, आप बताइए कि किस तरह से बाजार को देख रहे हैं और कितने बाई कितने सेल। देखिए, आज खबरों का थोड़ा सा अभाव है। हालांकि जितनी खबरें उनमें से एक दो चुन लिए मैंने, एक स्टॉक बिकवाली वाला चुना है, बाकी मैं मान रहा हूँ कि दिन के दौरान रिबाउंड यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। कल आखिरी 1 घंटे में जो थोड़ा सा पैनिक सेलिंग, थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को, हालांकि परसेंटेज के लिहाज से कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन हल्का सा जो करेक्शन आया, हो सकता है कि आज भी शुरुआत में आपको थोड़ा सा वेट करें। लेकिन फिर भी आप देखिए कई सारे पॉकेट सेक्टर स्टॉक ऐसे हैं जो हम आपको आइडेंटिफाई करके बता रहे हैं, वहाँ पर आपको बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। खबरों के लिहाज से, ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स के लिहाज से तो स्टॉक बता ही रहे हैं, साथ में अगर आप देखें तो निवेश की कैटेगरी में बता रहे हैं, टेक्नोपिक के लिहाज से बता रहे हैं, वहाँ पर प्रदर्शन बहुत बढ़िया है। कल के जो स्टॉक्स हैं एक बार आप देख भी सकते हैं। शुरुआत कर लेता हूँ आज की जो पहली कैटेगरी है, कैश की कैटेगरी, इसके साथ तो स्टॉक मेरे रडार पर आया है JTEKT इंडिया। और दरअसल सिर्फ ये स्टॉक रडार पर नहीं आया, आप तमाम जितने भी ऑटो एंसिलरी पैक के अच्छे स्टॉक हैं सब में देख लीजिए, आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। आप मिंडा कॉप देखिए, ऊनो इंडिया देखिए, आप साथ में देख सकते हैं संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल, यहाँ पर आपको खरीदारी देखने को मिल रही है। JTKT यहाँ पर इंडिया का चार्ट अब देखेंगे तो बहुत ही मजबूत नज़र आ रहा है। वीकली चार्ट पर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है, डेली पर हाई टाइम क्लोजिंग नहीं है, वीकली पर ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग है फिलहाल के लिए। और पूरा सेक्टर बस कर रहा हो, जब भी पूरा सेक्टर साथ में चले ऐसे स्टॉक्स को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। 184 रुपये का मेरी तरफ से टारगेट है, रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है, स्टॉक चला हुआ है। कल भी 4-5% के आसपास का मूव यहाँ पर देखने को मिला था, तो 174-75 का भाव चल रहा है। आप 170 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए और 184 तक के जो टारगेट्स हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। तो चलिए, यहाँ पर ऑटो एंसिलरी स्पेस पर फोकस है। पिछले कई हफ्तों से लगातार यहाँ पर इस सेक्टर ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है और अभी आप देखिए अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार चार्ट्स पर ब्रेकआउट
हमें देखने को मिल रहे हैं। चलिए, कैश स्पेस से मेरी तरफ से भी एक ऑटो एंसिलरी स्पेस की कंपनी है और वो है सीएट। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल कल मैंने आपको अपोलो टायर्स भी बताया था, जिस तरह से कच्चे तेल में फॉल हुआ था, उसके बाद आप देखिए कल बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, अपोलो टायर्स जैसे स्टॉक्स पर आपको 3% से ज़्यादा की तेज़ी दोनों ही स्टॉक्स में देखने को मिली थी। और सीएट आप देखिए करीबन 1-1.5% तक की तेज़ी दिखाता हुआ नजर आया। हालांकि इनिशियल स्पर्ट इसमें भी आता हुआ नजर आया था, बट ऑफकोर्स मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक फॉलो ऑन मूव अभी भी जारी है। करीबन 2 से 3% तक की तेज़ी के लिए आप सीएट में भी आज प्ले ऑन कर चल सकते हैं। 2520 रुपए के नए टारगेट्स आज के लिए बनाइए। 2420 रुपए का आपको रखना होगा यहाँ पर स्टॉप लॉस। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी की तरफ, जिसमें पहली हमारी फ्यूचर्स की जो कैटेगरी होती है उसमें कौन से लिए हैं चर्चा करते हैं। मैंने पहला बिकवाली वो सीमेंट्स पर में, और यहाँ पर भी बिकवाली करनी है क्योंकि अब देखिए तो पिछले एक महीने में स्टॉक साइड पर ही यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिला है। करीबन 4-4.5% तक की गिरावट आपको पिछले एक महीने में रैमको सीमेंट्स में आती हुई नजर आई है। और सीमेंट स्पेस आप देखिए तो पिछले कई दिनों से काफ़ी अच्छा भी चल रहा था, बट कुछ एक पॉकेट्स, कुछ एक ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया है और हो सकता है कि यहाँ पर और फर्दर गिरावट आज के दिन में आपको देखने को मिले। कल के दिन में भी थोड़ी बहुत गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिली थी। तो यहाँ पर बिकवाली करिए, 960 रुपये का टारगेट बनाइए, 1005 रुपये का रखिए स्टॉप लॉस। यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं। फ्यूचर्स में करनी है बिकवाली आपको वेदांता में दरअसल अगर आप देखें तो जो मूडीज़ की तरफ से डाउनग्रेड आ गया है, लगातार मूडीज़ की तरफ से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं यहाँ पर नेगेटिव साइड पर ही देखने को मिल रही है। अब फिलहाल अगर आप देखें तो इनकी कॉर्पोरेट फैमिली रेटिंग यानी वेदांता रिसोर्स की जो रेटिंग है इन्होंने घटा दी है, CAA2 से घटाकर CAA3 कर रहे हैं और मान रहे कि आगे जाके लिक्विडिटी क्रंच यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो इसी के चलते आप लीजिए शॉर्ट पोजीशन। पॉसिबिलिटी कि इसके आसपास ही आपको स्टॉक खुलता हुआ नजर आए, बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग हो जाए तो फिर एक बार के लिए छोड़ दीजिए। जो एक्शनेबल ट्रेडिंग आइडियाज़ हम आपको बता रहे हैं वहाँ पर फिर आपको करना है फोकस। और 263 रुपये का आपको यहाँ पर लगाकर चलना चाहिए स्टॉप लॉस। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि है ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस के लिहाज से देखिए HDFC AMC यहाँ पर एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। जिस प्रकार से अगर आप देखें तो काफ़ी सालों के हाई के पार निकल रहा है स्टॉक, लगातार हायर हाइज के फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। वो बता रहे कि ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। अब दूसरी बात ये भी देखिए कि मार्केट में भी बहुत बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रही है। आप SIP के इन्फ्लोज की बात करें या इक्विटी AUM की बात करें, लगातार यहाँ पर ग्रोथ है और ये सब जगह जब ग्रोथ होगी तो AMC कंपनीज़ को काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए आप एक काम कीजिए, ऑप्शंस के माध्यम से बनाइए रणनीति। 3240 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर ट्रेड के लिहाज से आपको करनी है खरीदारी। 125 रुपये का टारगेट है और स्टॉप लॉस लगाना है आपको तकरीबन 100 रुपये का। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर इसके कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय आ रही है। AMC स्टॉक्स है, मेरी रेडार पर भी एक AMC स्टॉक आया है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट ऑफ कोर्स ऑप्शंस कैटेगरी में मुझे लग रहा है कि TVS मोटर ये एक ऐसा काउंटर है जो एक आउटलायर साबित हो सकता है गिरावट के कैंडिडेट के लिहाज से, क्योंकि जिस तरह से इसने तेज़ी बनाई है पिछले कई हफ्तों में, मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा कूलिंग ऑफ पीरियड इसका आता हुआ नजर आ रहा है। कल भी आप देखिए जहां पर हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स पर अच्छी खासी खरीदारी आपको देखने को मिली। हीरो मोटोकॉर्प तो इनफैक्ट 1.5-2% तक चलता हुआ नजर आया। दूसरी तरफ यहाँ पर आपको करीबन 1-1.25% तक की गिरावट आती हुई नजर आई थी। ऑफकोर्स एंटिक की रिपोर्ट आई थी कल, मैंने आपको लिंक कर बताया था। बट यहाँ पर TVS मोटर वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव अब हो चुके हैं। ग्रोथ ट्रिगर सारे फैक्टर्ड इन है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मुनाफा वसूली का दौर शुरू हो सकता है। 2020 का जो पुट ऑप्शन है वो आपको खरीद कर चलना है, 55 रुपये पर उपलब्ध है। 85 रुपये का टारगेट रखिए और 38 रुपये का आपको रखना होगा यहाँ पर स्टॉप लॉस। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि है टेक्नोपिक। कुशल बताइए। बिल्कुल आशीष, तो टेक्नोपिक के लिहाज से REC ये काउंटर पसंद आ रहा है, पर यहाँ पर पसंद आ रहा है बिकवाली के मूड माहौल में, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर NBFC स्पेस पर थोड़ा दबाव हमें देखने को मिला था। कल के दिन में भी आप देखिए किस तरह की शार्प फॉल आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस करने को मिली थी। ओवरऑल बैंक निफ्टी की भी अगर आप बात करेंगे और NBFC स्पेस के लिहाज से भी, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी आज चार्ट स्ट्रक्चर कमजोरी का रह सकता है, क्योंकि जिस तरह से पावर फाइनेंसिंग स्टॉक्स जिसमें PFC हो गया, REC हो गया, ये जिस तरह से तेज़ी इन्होंने बनाई है, मुझे लग रहा है हो सकता है कि यहाँ पर अगर बाजार में करेक्शन आता है तो ये स्टॉक्स में थोड़ा सेल ऑफ आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो कल के चार्ट के पर कमजोरी के जो संकेत आ रहे हैं वो आज भी कंटिन्यू हो सकते हैं। 415 रुपये के टारगेट के लिए टेक्निकली कमजोर स्टॉक है, बिकवाली कर चल सकते हैं। 434 रुपये का हाई साइड पर रखिए स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर रखना है आपको फोकस। टेक्निकल आधार पर देखिए स्टॉक्स, वैसे तो कुशल आज 10 स्टॉक ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। खबरें हैं ठीक ठाक हैं लेकिन इतनी नहीं है। साथ में टेक्निकल तौर पर भी काफ़ी आइडियाज़ हम ऑलरेडी हफ्ते के दौरान आपके साथ शेयर कर चुके हैं।
तो मुझे आज थोड़ा सा रिपीट करना पड़ा, लेकिन रिपीट करने के बाद भी कन्विक्शन और बढ़ा है। देखिए आपको याद होगा कि एबिट इंडिया ये स्टॉक ऐसा है जो मेरी लिस्ट में काफ़ी बार बना रहा है। एबिट इंडिया के टेक्निकल स्ट्रक्चर्स आप सबको पता है कि 24,000 के करीब का हमारा टारगेट था, टारगेट अचीव हो गया। अब ये रेजिस्टेंस था 24,000 के आसपास, वो पार हो चुका है, और जब रेजिस्टेंस पार होता है तो टूट के बाद वो मिल जाता है सपोर्ट। तब आपको इसी लेवल का लगाना है स्टॉप लॉस, यानी 24,000 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर करनी है खरीदारी। जिस स्ट्रक्चर के बाहर ये स्टॉक निकला है, पूरा फार्मा पैक आपको एक्शन में देखने को मिल रहा है लंबे अंडर परफॉर्मेंस के बाद। एबिट इंडिया मैं मान रहा हूँ कि 25,000 तक के तो मिनिमम टारगेट यहाँ पर आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। एक बार 25,000 पार कर गया तब फिर इस स्टॉक में आपको थोड़ी सी बस देखने को मिलेगी, सबके रडार पर आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो पहला रेजिस्टेंस था टूट के बन गया है सपोर्ट, तो 24,000 का आपके पास स्टॉप लॉस है और 25,000 के टारगेट के लिए आप एबिट इंडिया में करेंगे खरीदारी। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर, वो की है फंडा पिक। तो फंडा पिक के लिहाज से देखिए एक और एएमसी काउंटर है जो रडार पर आया है, वो है यूटीआई एएमसी। यहाँ पर आप करिए खरीदारी। दरअसल टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया है। साथ में अगर आप देखें तो जैसे कि मैंने आपको एचडीएफसी एएमसी में तर्क बताया कि एसआईपी के आंकड़े हर महीने ग्रोथ दिखा रहे हैं पिछले साल के मुकाबले, मंथ ऑन मंथ हर लिहाज से देखें तो एक बहुत ही बढ़िया आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और जब भी बाजार ऑल टाइम हाई के करीब हो तो यहाँ पर देखिए इक्विटी मार्केट्स में तो काफ़ी इंटरेस्ट लोगों का आता ही है। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ को मिलेगा। तो यूटीआई एएमसी यहाँ पर फंडा पिक के लिहाज से मैं मान रहा हूँ कि इस स्टॉक को आपको पहले 1 महीने का समय देना। हालांकि टेक्निकल स्ट्रक्चर और फंडामेंटल्स ऐसे हैं कि आप लंबी अवधि के लिहाज से भी इसको पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए सिर्फ 1 महीने का समय देना है। 950 तक के टारगेट आपको यूटीआई एएमसी में नजर आएंगे। बिल्कुल। तो चलिए एएमसी स्टॉक्स पर तो ऑफ कोर्स फोकस में रखना चाहिए ही, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स भी अब बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। फर्दर उन्होंने निफ्टी पर भी टारगेट्स बढ़ा दिए जैसे कि हेडलाइंस में हमने आपको बताया। चलिए फंडा पिक के लिहाज से मेरी तरफ से जो स्टॉक है वो भी मैं आपको बता देता हूं, और वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का। यहाँ पर खरीदारी करनी है। लाइफ इंश्योरेंस स्पेस की कंपनियां आमतौर पर जनवरी, फरवरी, मार्च ये एक 3 महीने ऐसे होते हैं जहाँ पर बड़ा फोकस रहता है। काफ़ी सारे यहाँ पर प्रोफाइल्स आप स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो जो सैलरीड क्लास है वो अपने इंश्योरेंस स्पेस पर बड़ा फोकस करते हैं, नए प्रीमियम्स, नए पॉलिसीज़ लेते हैं टैक्स सेविंग के पर्पज़ से। और इसी वजह से जो जनवरी से मार्च का जो तिमाही है वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए अभी भी काफ़ी रेलिवेंट है, नई पॉलिसीज़ आने के, नई रिजीम आने के बाद भी। बट ऑफ कोर्स आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इस पर फोकस कर चलिए अगले 3 से 4 महीनों के हिसाब से। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेज़ी बन सकती है। ओवरऑल भी आप देखिए तो ये रीजनेबली वैल्यूड है, चाहे आप एसबीआई लाइफ को चुने या फिर आप एचडीएफसी लाइफ के साथ भी कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स पर ये कारोबार करते हुए अभी नज़र आ रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से भी करीबन 10% के आसपास का यहाँ पर आरओई आपको आता हुआ दिखता है, और एफआईज और डीआईज की हिस्सेदारी भी देखेंगे तो 21% की ज़्यादा की अब बन रही है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इस वजह से खरीदारी कर चलिए अगले 4 महीनों में 600 रुपये के टारगेट के परस्पेक्टिव से आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में कर चल सकते हैं खरीदारी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निवेश के लिहाज से हमने कौन से पिक्स चुने हैं और इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से मैंने लिया है भारत फोर्ज का काउंटर। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल आप देखिए इसके पहले भी मैंने आपको कई बार ये स्टॉक रेकमेंड किया है, चाहे इंटरडे लेवल पे हो या फिर लंबी अवधि के लिए। बट अब यहाँ पर नए टारगेट्स आ रहे हैं 1550 रुपये के। यहाँ पर खरीदारी कर चलना है अगले 1 साल में। ऑफकोर्स आप देखिए ऑटो एंसिलरी स्पेस की कंपनी है, लगातार फोकस में रही है और धीरे धीरे अब कंपनी अपनी जो डिफेंस पोर्टफोलियो है उस पर अब खासा फोकस इनका बनता हुआ जा रहा है। पिछले 6 महीनों में भी आप देखेंगे तो स्टॉक ने शानदार आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, करीबन 50% तक की बढ़त हमें देखने को मिल चुकी है। और फंडामेंटली स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, ग्रुप की क्वालिटी भी काफ़ी शानदार रही है पिछले कई सालों से। तो 1550 रुपये के टारगेट्स के लिए भारत फोर्ज बेहतरीन निवेश की पिक है। अगले 1 साल में ये आपको रिटर्न इतने दे सकता है। अगले 1 साल में बढ़िया रिटर्न्स देगा आपको भारत फोर्ज। और निवेश के लिहाज से मुझे भी पसंद है बेयर क्रॉप साइंसेज, इस स्टॉक के ऊपर आप रखेंगे खास नज़र। दरअसल अगर आप देखें तो 3.5 साल के हाई पर चल रहा है, यानी 3.5 साल का ब्रेकआउट यहाँ पर आपको देखने को मिला है। तो पहले पैरामीटर पर ये स्टॉक रडार पर आया। दूसरे हिसाब से अगर आप देखें तो दुनिया की दिग्गज एग्रोकेमिकल कंपनी, और यहाँ पर भी देखें तो इस स्पेस के अंदर अब सेंटिमेंट्स में आपको काफ़ी बढ़िया सुधार देखने को मिला है। तो बेयर क्रॉप साइंसेज यहाँ पर आप करिए खरीदारी। 12 महीने यानी 1 साल का समय देना है, 7,000 रुपये के पार जाएगा स्टॉक। तो निवेश के लिहाज से अच्छी कंपनियां खरीदारी करके चल सकते हैं। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर, वो की है खबरों की। तो खबरों में देखिए एसबीआई लाइफ ये स्टॉक रडार पर आया है। यहाँ पर आप करिए खरीदारी। 1470 रुपये का टारगेट है और 1440 रुपये का आप लगे। स्टॉप लॉस कोई बड़े टारगेट्स नहीं, लेकिन स्टॉक थोड़ा सा स्लो मूवर है, छोटे ही मूव देता है ज़्यादातर।
यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स की तरफ से काफ़ी बढ़िया रिपोर्ट आई है, जहाँ पर खरीदारी की राय के साथ आप देखिए जो टारगेट है वो 1620 रुपये से बढ़ाकर 1750 रुपये का कर दिया है। अच्छा टारगेट अपग्रेड है, तो यहाँ पर आप करेंगे खरीदारी 1470 रुपये के टारगेट के लिए। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर फोकस कर चलिए। मेरी तरफ से खबरों के लिहाज से स्टॉक है जो एएमसी स्टॉक की मैं बात कर रहा था, निप्पॉन लाइफ एएमसी, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल एचएसबीसी की यहाँ पर रिपोर्ट आती हुई दिखी है, जहाँ पर खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए टारगेट्स इन्होंने सिग्निफिकेंटली बढ़ाए हैं। 426 रुपये से बढ़ाकर अब ये 551 रुपये के टारगेट देते हुए दिख रहे हैं। कल आपने देखा कि यहाँ पर जेफरीज ने भी अपने टारगेट्स बढ़ाए थे, इस वजह से भी स्टॉक फोकस में था। तो अच्छी खासी तेजी कल के दिन में बनी थी, चार्ट मोमेंटम भी बढ़िया है और अब एचएसबीसी का भी टारगेट रेज आया है, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि खरीदारी करके चलिए। वैसे भी एएमसी स्टॉक्स अब फ्लेवर में आ रहे हैं। 510 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है स्टॉक में, 490 रुपये का आपको रखना होगा यहाँ पर स्टॉप लॉस। बढ़ते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ, और यहाँ पर देखिए पहला स्टॉक है रडार पर, जहाँ पर आपको करनी है खरीदारी अपोलो हॉस्पिटल, लेकिन पेशेंस के साथ खरीदारी करनी है। यहाँ पर इंट्राडे में तेजी आएगी, कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन पोजिशनल तौर पर स्टॉक अच्छा लग रहा है। 5,900 रुपये का टारगेट है और 5,750 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। अच्छी तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में, ये स्टॉक मैं रिपीट कर रहा हूँ, कुछ समय पहले भी ये स्टॉक मैंने आपको बताया था और उन स्तरों से तेज़ी बड़ी आ गई है, लेकिन जिस प्रकार से अब इसने पूरा पैटर्न कंप्लीट कर दिया है, ऐसा लग रहा है कि बड़ी तेज़ी और फर्दर यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज ये स्टॉक ऐसा है जो रडार पर रखेंगे आप। फिलहाल के लिए 750 का टारगेट है, देखना है कि 1-2 दिन में कैसा मूवमेंट आता है, वॉल्यूम्स के हिसाब से पार्टिसिपेशन आता है कि नहीं। 710 रुपये का आप लगा सकते हैं स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में सेंचुरी एंका, यहाँ पर आप करिए खरीदारी, क्योंकि टेक्सटाइल स्पेस के जो स्टॉक्स हैं इनमें धीरे धीरे आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। तो सेंचुरी एंका यहाँ पर खरीदारी करनी है 490 रुपये के टारगेट के लिए और 455 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। चलिए मेरी तरफ से माई चॉइस कैटेगरी में पहला खरीदारी का कॉल है एक्साइड इंडस्ट्रीज पर। ऑटो बैटरी मेकिंग स्पेस की बढ़िया कंपनी है, ऑफ कोर्स पिछले एक महीने में स्टॉक ने अच्छा प्रदर्शन भी किया है, करीबन 11% तक की बढ़त आपको यहाँ पर देखने को मिली है। तो मुझे लग रहा है कि अच्छे मोमेंटम में है स्टॉक, खरीदारी करके चल सकते हैं। कल भी बाजार की गिरावट में ये हरे निशान में बंद होने में सफल हुआ था। खरीदारी करके चलिए 338 रुपये के टारगेट के लिए 322 रुपये का आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है पीएनबी पर यहाँ पर करनी है बिकवाली। ओवरऑल जिस तरह से बैंकिंग स्टॉक्स पर आपको गिरावट का मूड माहौल बनता हुआ नजर आया है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कल जो चार्ट फॉर्मेशन हुआ है, हो सकता है कि यहाँ पर और फर्दर बिकवाली आपको नजर आती हुई दिखे। करीबन 92 रुपीज़ के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको बिकवाली कर चलनी है, 97 रुपये का रखना है स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है HCL टेक पर, जहां पर खरीदारी करनी है। 12 तारीख को इसके नंबर्स आने वाले हैं और उसके पहले आप देखिए कल के दिन में भी 2 शार्प स्पाइक्स आपको दिन के दौरान यहां पर भी देखने को मिल रहे थे। तो नतीजों के पहले HCL टेक में खरीदारी कर चल सकते हैं। 1500 रुपये के टारगेट के लिए 1435 रुपये रखिए स्टॉप लॉस। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई तैयार, और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो पहले जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में JTKT इंडिया, वेदांता के फ्यूचर्स में करनी है बिकवाली और HDFC AMC में खरीदेंगे कॉल ऑप्शन। टेक्निकली बहुत पसंद आ रहा है। एबिट इंडिया 25,000 रुपये का टारगेट है और फंडामेंटली खरीदारी करनी है UTI AMC में। निवेश के लिहाज से खरीदेंगे बेयर क्रॉप साइंसेज और खबरों का असर देखने को मिलेगा SBI लाइफ में। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट आई है। अपोलो हॉस्पिटल्स यहाँ पर आएगी तेजी। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज पैटर्न है काफ़ी बढ़िया और सेंचुरी एंका 490 रुपये का टारगेट है। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है सेंचुरी एंका, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी 490 के टारगेट के लिए। चलिए कैश स्पेस में सीएट यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। वैसे भी आप टायर स्टॉक्स कल के दिन से ही फोकस में है, तो यहाँ पर खरीदारी कर चल सकते हैं। पर बिकवाली करनी है रैमको सीमेंट्स पर। पिछले एक महीने में अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है स्टॉक ने, और साथ ही TVS मोटर वैल्यूएशन वाइज यहाँ पर एक्सपेंसिव है, तो यहाँ पर इसका पुट ऑप्शन के जरिए बिकवाली कर चल सकते हैं। साथ ही REC का भी वीक चार्ट फॉर्मेशन कल के दिन में होता हुआ दिखा है, तो यहाँ पर भी बिकवाली करिए। फंडा पिक के लिहाज से ICICI प्रूडेंशियल अगले 4 महीनों के लिए अच्छा लग रहा है। साथ ही अगले 1 साल के लिए भारत फोर्ज में आप निवेश कर भी चल सकते हैं। खबरों के लिहाज से निप्पॉन लाइफ AMC, यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस का पॉजिटिव एक्शन आता हुआ दिख रहा है, खरीदारी कर चल सकते हैं। और माई चॉइस कैटेगरी में एक्साइड इंडस्ट्रीज पर करिए खरीदारी, PN में बिकवाली और साथ ही HCL टेक में अगेन आप खरीदारी कर चल सकते हैं नतीजों के पहले। और इन सब में आज के लिए बेस्ट पिक बन रहा है ICICI प्रूडेंशियल। अगले 4 महीनों में 600 रुपये के टारगेट्स के लिए यहाँ पर ये लाइफ इंश्योरेंस वाला काउंटर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ नजर आ सकता है। तो चलिए हमारे जो ट्रेडर्स डायरी के स्टॉक्स हैं उनका रिकैप भी पूरा हो गया है, बट बाज़ारों को लेकर
आज कैसी रणनीति बनानी है ये जानना काफ़ी अहम है, क्योंकि बैंक निफ्टी की है वीकली एक्सपायरी और कल जिस तरह से उतार चढ़ाव हमें देखने को मिला है हमारे बाजारों में और जो ग्लोबल क्यूज़ का सेंटिमेंट बना है शाम को, उसके बाद आपको कैसी रणनीति बनानी है ये जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए सभी संकेतों को डिटेल में डिकोड करने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीप के पास। दीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग आशीष। मिडवीक सेशन आ चुका है। 2 दिनों से बाजार आपको उतार चढ़ाव भी दिखा रहे हैं, थोड़ा कंसोलिडेशन में आपको कल ग्लोबल मार्केट्स भी दिखे हैं। देखते हैं हमारे बाजारों में आज कैसी रहेगी चाल, कहां बनेंगे मौके और आपको क्या करना है इस ट्रेड में।